आप सभी का सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में हम जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई PDF लिंक पर मिल जाएगी। वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे ऋजु रेखी गति या सरल रेखा में गति भाग 2। भाग 1 हम पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, ठीक है, वो आप देख लीजिए। आज हम आपको पढ़ाएंगे गति और विराम में वस्तुएं, एक विमी, द्विविमी तथा त्रिविमी गति। ये दोनों टॉपिक हम भाग 1 में आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन अब गति और विराम में वस्तुओं में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में। एक विमी, द्विविमी तथा त्रिविमी गति की डेफिनेशन हम ये देखेंगे कि निर्देश फ्रेम से या कैसे दी जाती है, ठीक है। फिर है अदिश और सदिश राशियां, चाल, वेग, चाल और वेग में अंतर। पहला टॉपिक है गति और विराम में वस्तुएं, ठीक है। तो क्या है, जब कोई वस्तु किसी नियत बिंदु, वस्तु या फ्रेम के सापेक्ष, तीन चीजें बोली हैं, क्या बोली हैं? नियत बिंदु, वस्तु या फ्रेम के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो उसे विराम अवस्था में कहा जाता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? नियत बिंदु, वस्तु, एक पेड़ ले लीजिए, ठीक है। एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है अपने पास, ठीक है। एक कोई नियत बिंदु ले लो, यहाँ पे कोई बिंदु ले लो, दो बिंदु ले लो या एक बिंदु ले लो, ठीक है। एक बिंदु हो गई और एक पेड़ हो गया, ठीक है। आप एक घंटे पहले भी देखोगे तो भी वो वहीं स्थित रहेगा, या एक घंटे बाद देखोगे या 10 घंटे बाद देखेंगे तो भी वह समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा है। अतः जो पेड़ है वो इस बिंदु के सापेक्ष क्या है? विराम अवस्था में है, ठीक है। समझ में आया? इस बिंदु के सापेक्ष क्या हो गया? पेड़ विराम अवस्था में हो गया, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? जब कोई वस्तु, ये पेड़ मान लिया, नियत बिंदु, वस्तु या फ्रेम, ठीक है, के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है तो उसे विराम अवस्था में कहा जाता है। सापेक्ष का मतलब है किसी चीज से एक दूसरे की तुलना करना, ठीक है। हमें और दूसरी कंडीशन है इसके विपरीत, जब कोई वस्तु किसी नियत बिंदु, वस्तु या फ्रेम के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे गति अवस्था में कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लो ये एक बिंदु हो गई, ठीक है, या एक सिग्नल हो गया, एक सिग्नल ले लिया, ठीक है। ये कार है, ठीक है, कार जा रही है तो इसने क्या किया? परिवर्तन हुआ। इस सिग्नल के सापेक्ष क्या हुआ? नियत बिंदु, वस्तु, समय के साथ परिवर्तन हो गया। ये कार चल रही है तो कार कौन सी अवस्था में हो गई है? गति अवस्था में। समझ में आया? विराम अवस्था और गति अवस्था। समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। जब कोई वस्तु नियत बिंदु, वस्तु या फ्रेम के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे गति अवस्था में कहा जाता है, ठीक है। ये क्या हो गई? एक बिंदु हो गई, इसमें हमने बिंदु का एग्जाम्पल दे दिया आपको। इसमें हमने एक वस्तु का एग्जाम्पल दे दिया, एक हेडलाइट ले ली, इसके सापेक्ष कार कैसी अवस्था में है। अब फ्रेम देखो, जो एक चीज फ्रेम में क्या होते हैं, मान लो एक बस दी हुई है, ठीक है, बस में यात्री बैठे हैं, ठीक है, और ये बस स्टॉप हो गया, बस चल रही है, तो एक फ्रेम आपका बस हो गया और दूसरा फ्रेम क्या हो गया? बस स्टॉप हो गया। यहाँ पर भी यात्री खड़ा है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, जब एक ये यात्री, ठीक है, अपने सह यात्रियों के साथ विराम अवस्था में कहलाएगा,
क्योंकि ये चलती हुई बस में सब एक साथ ही हैं। तो ये यात्री अपने सह यात्रियों के साथ विराम अवस्था में कहलाएगा इस फ्रेम से, ठीक है। लेकिन जब बस स्टॉप पे खड़े व्यक्ति के सापेक्ष क्या हो जाएगा, यही यात्री गत्यात्मक अवस्था में हो जाएगा। समझ में हो गया? जो यात्री एक फ्रेम में अपने सहयात्रियों के साथ विराम अवस्था में है, क्योंकि ये सभी एक साथ ही बैठे हुए हैं और बस जा रही है, तो यही यात्री अपने सहयात्रियों के साथ क्या है, विराम अवस्था में है। लेकिन बस स्टॉप पे खड़े व्यक्ति के सापेक्ष ये यात्री कैसा हो गया, गत्यात्मक अवस्था में हो गया। तो इसमें क्या फ्रेम हो गए, चेंज हो गए। एक फ्रेम में ये यात्री विराम अवस्था में है, लेकिन दूसरे फ्रेम से देखने पर यात्री गत्यात्मक अवस्था में हो गया, ठीक है। सापेक्ष मतलब होता है तुलना करना। एक बार और देख लो क्या होता है गति और विराम में वस्तुएं। जब कोई वस्तु किसी नियत बिंदु, वस्तु या फ्रेम के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे विराम अवस्था में कहा जाता है। इसके विपरीत जब कोई वस्तु नियत बिंदु, वस्तु या फ्रेम के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे गति अवस्था में कहा जाता है। अब देखो एक विमीय गति, सबसे पहले लिखेंगे एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय गति। तो इसमें देखेंगे एक विमीय, पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी है। एक विमीय गति क्या होती है, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है। क्या करती है, सरल रेखा में गति करती है, तो इसकी गति को एक विमीय गति कहते हैं। इस गति में वस्तु की चौड़ाई या पार्श्व गति की उपेक्षा कर दी जाती है, ठीक है। ये डेफिनेशन पढ़ी थी। अब देखो निर्देश तंत्र क्या होता है। निर्देश तंत्र हमने आपको पहले भी बताया था। ये मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु के लंबवत 3 अक्ष होते हैं, OX, OY। ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये एक से 90 डिग्री पर होगा, ये इससे 90 डिग्री पर, ये इससे बना जो एक तंत्र होता है इसको बोलते हैं निर्देश तंत्र। ये होते हैं आपके निर्देश अक्ष होते हैं, OX, OY, OZ, ये परस्पर लंबवत होते हैं। ये मूल बिंदु होता है। इनसे बना जो तंत्र होता है इसको बोलते हैं निर्देश तंत्र। अब इसके आधार पर हम एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति की डेफिनेशन देंगे। सरल रेखा, अपनी डेफिनेशन क्या थी, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसे एक विमीय गति। सरल रेखा आपकी कोई भी हो सकती है, एक्स अक्ष पर भी गति कर सकते हो, वाई अक्ष पर भी गति कर सकते हो, जेड अक्ष पर भी गति कर सकते हो, ठीक है। कोई भी एक अक्ष पर, एक्स पर, वाई पर या जेड पर गति कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम इसमें क्या करेंगे, यदि एक सरल रेखा एक्स अक्ष के समांतर गति होती है, ठीक है, तो इसमें समय के सापेक्ष कौन सा निर्देशांक चेंज होगा, केवल एक्स अक्ष वाला निर्देशांक चेंज होगा, वाई और जेड वाले निर्देशांक चेंज नहीं होंगे, ये अपरिवर्तित रहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एक विमीय गति में वस्तु सरल रेखा में गति करती है यदि एक्स अक्ष को इस रेखा के समांतर लें तो समय के सापेक्ष केवल एक्स निर्देशांक ही परिवर्तित होगा, y और z निर्देशांक अपरिवर्तित रहेंगे। समझ में आया एक विमीय गति। अब है द्विविमीय गति। इसके आपको एग्जाम्पल हमने बताए थे एक विमीय गति के। रेलवे ट्रैक पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी की गति, सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति। एक विमीय गति को ऋजु रेखीय गति भी कहते हैं। ऋजु रेखीय गति भी कहते हैं, ठीक है। अब है अपना अगला टॉपिक है द्विविमीय गति। द्विविमीय गति डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, जब कोई वस्तु किसी समतल पर गति करती है।
कहाँ करती है? समतल पर गति करती है तथा उसकी पार्श्व गति की उपेक्षा नहीं करते हैं तथा उसकी पार्श्व गति की उपेक्षा नहीं करते हैं, द्विविमीय गति कहलाती है। ठीक है, अब इसको देखेंगे, निर्देश तंत्र से इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ये O हो गया, ये X हो गया, ये Y हो गया, ये Z। समतल मतलब जब कोई वस्तु किसी समतल पर गति करती है। समतल मतलब कोई भी दो अक्ष, या आप X Y ले सकते हो, या Y Z ले सकते हो, या Z X ले सकते हो। समतल में मतलब क्या होगी? जब कोई वस्तु समतल में गति करती है, यदि वह वस्तु एक्स वाई समतल में गति कर रही है, यदि वह वस्तु एक्स वाई समतल में गति कर रही है, तो समय के साथ केवल एक्स और वाई निर्देशांक ही चेंज होंगे, जेड निर्देशांक अपरिवर्तित रहेगा। यदि वाई और जेड अक्ष के साथ गति कर रही है तो वाई और जेड निर्देशांक परिवर्तित होंगे, एक्स अपरिवर्तित। मतलब आपकी वस्तु समतल पर कौन सा समतल ले रहे हैं, एक्स वाई वाला, वाई जेड वाला या जेड एक्स वाला, तो वो परिवर्तित होंगे और जो शेष वाला बचेगा वो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, अब देखो कहाँ क्या ले रहे हैं, ये वाला, ये दोनों ले रहे हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु द्विविमीय गति में वस्तु समतल में गति करते हैं, यदि वस्तु एक्स वाई समतल में गति कर रही है, यदि वस्तु एक्स वाई समतल में गति कर रही है, तो समय के साथ एक्स और वाई निर्देशांक परिवर्तित होंगे तथा जेड निर्देशांक अपरिवर्तित रहेगा। अब है त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति में क्या होगा? ठीक है, द्विविमीय गति के एग्जाम्पल हमने आपको बताए थे। व्यक्ति गति भी आपकी द्विविमीय गति होती है, रेंगते हुए कीड़े की गति भी द्विविमीय गति होती है, नदी पर नाव की गति भी द्विविमीय गति होती है। अब है त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति में क्या होता है? जब कोई वस्तु आकाश में उड़ती है, जब आकाश में उड़ती है तो आपका ये जेड वाला अक्ष भी परिवर्तित होता है। आकाश में तीनों निर्देशांक काम करते हैं, एक्स भी, वाई भी और जेड भी। तो इसमें क्या, जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है तो उसकी इस गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। त्रिविमीय में वस्तु आकाश में स्वच्छंद रूप से गति करती है, अतः इस गति में वस्तु के तीनों निर्देशांक एक्स, वाई तथा जेड समय के साथ परिवर्तित होंगे। इसका एग्जाम्पल दिया था वायुयान, उड़ती हुई पतंग, चिड़िया की गति आदि। ठीक है, ये हो गया अपना एग्जाम्पल दे दिए अपन ने। अगला टॉपिक है अदिश और सदिश राशियां। अब पहले लेंगे अदिश राशियां। अदिश का अर्थ क्या होता है? दिशाहीन। दिशाहीन या दिशा रहित। ठीक है, वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। देखो क्या होता है, अदिश का अर्थ है दिशाहीन या दिशा रहित। वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। यदि एक गोले का द्रव्यमान कितना है? 4 kg है। ठीक है, गोले का द्रव्यमान 4 kg है तो यह अपने आप में क्या है? पूर्ण है। ठीक है, इसमें क्या है?
परिमाण तो है लेकिन इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो ये राशि क्या हो गई, एक अदिश राशि हो गई। ठीक है, मतलब द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए दिशा बतलाने की आवश्यकता नहीं है, अतः द्रव्यमान एक अदिश राशि है। ठीक है, अब क्या सदिश राशि क्या होती है? सदिश राशि, सदिश का अर्थ है दिशा सहित। क्या है सदिश का अर्थ? दिशा सहित। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं सदिश राशियां कहलाती हैं। क्या है? सदिश का अर्थ है दिशा सहित वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं सदिश राशियां कहलाती हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। माना किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, तो यह कथन पूर्ण नहीं है। बल को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए दिशा बताना भी आवश्यक होता है, क्योंकि किसी वस्तु पर विभिन्न दिशा में लगने वाला बल का प्रभाव भिन्न भिन्न होता है। क्योंकि किसी वस्तु का भिन्न भिन्न दिशा में लगने वाला प्रभाव भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार बल में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, तो बल क्या हो जाएगा? सदिश राशि। ठीक है, एक बार फिर से देखो, अदिश राशियां क्या होती हैं? अदिश का अर्थ होता है दिशाहीन या दिशा रहित। वे राशियां जिनमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशि कहलाती है। सदिश राशियां क्या होती हैं? सदिश का अर्थ होता है दिशा सहित वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश राशियां कहलाती। चाल की डेफिनेशन क्या होता है? अगला टॉपिक है चाल। चाल की डेफिनेशन है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? तय की गई दूरी बटे समयांतराल। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर तय की गई दूरी बटे समय। ठीक है, एकांक समय मतलब किसी समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, तो चाल बराबर तय की गई दूरी बटे समय। यदि कोई वस्तु t समय में s दूरी तय करती है, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? चाल v बराबर s अपॉन t। यहाँ क्या हो जाएगी? तय की गई दूरी बटे समयांतराल। यहाँ पे क्या, यदि कोई वस्तु t समय में s दूरी तय करती है, तो चाल v बराबर s अपॉन t। इसका मात्रक देख लेते हैं। मात्रक s का मात्रक क्या होता है? दूरी। दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक सेकंड। ठीक है, तो ये SI पद्धति में मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड और CGS पद्धति में मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। इसकी विमा क्या हो जाएगी? विमा हो जाएगी S अपॉन टी। S की विमा होती है, दूरी हो गया लंबाई L, T समय तो LT। इसको सॉल्व करेंगे LT माइनस 1, तो इसको M0 LT माइनस 1। चाल एक अदिश राशि है। क्या है? चाल एक अदिश राशि है। ठीक है, चाल सदैव धनात्मक होती है। ठीक है, चाल एक अदिश राशि है,
चाल सदैव धनात्मक होती है। अदिश राशि हमने बताई थी, इसमें क्या है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, समय के साथ तय की गई दूरी, इसमें निश्चित दिशा की कोई बात नहीं की गई है। तो चाल में निश्चित समय में चली गई दूरी, मतलब कहीं भी दूरी चली, कोई दिशा इसमें नहीं बताई गई है। तो चाल क्या हो गई, एक अदिश राशि है, यह सदैव धनात्मक होती है। ठीक है, अगला टॉपिक है वेग। क्या होता है, एक निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उसका वेग कहते हैं। चाल में क्या पढ़ा था, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, उसमें दिशा का कोई टर्म नहीं था। ठीक है, वेग क्या है, एक निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उसका वेग कहते हैं। तो वेग का फॉर्मूला हो जाएगा विस्थापन बटे समय, मतलब गतिमान वस्तु के विस्थापन परिवर्तन की दर को उसका वेग कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर मतलब क्या आता है, नीचे समय आ जाता है। ठीक है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। गतिमान वस्तु के विस्थापन परिवर्तन की दर को उसका वेग कहते हैं, या निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उसका वेग कहते हैं। इसमें दिशा बता दी, एक पर्टिकुलर दिशा बताई हुई है कि निश्चित समय में वस्तु द्वारा इस दिशा में इतनी दूरी तय की गई है। ठीक है, एक जैसे मान लो बोलें कि एक गतिमान वस्तु है जो t बराबर 10 सेकंड में उत्तर दिशा में 2 मीटर की दूरी तय करती है। तो क्या हो गया, वेग हो गया। टाइम बता रहा है, दिशा भी बताई है, कितनी दूरी तय की हुई है। तो एक निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उसका वेग कहते हैं, विस्थापन बटे समय। ठीक है, अब देखो, यदि t समय में वस्तु का विस्थापन x हो, यदि t समय में वस्तु का विस्थापन x हो, तो उसका वेग क्या हो जाएगा, v = x/t। अब इसका मात्रक SI पद्धति में क्या हो जाएगा, SI पद्धति में हो जाएगा, x क्या है, दूरी, मतलब मीटर पर सेकंड, t है टाइम आपका, तो पर सेकंड हो जाएगा। ये CGS पद्धति में हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। विमा हो जाएगी इसकी, विमा क्या हो जाएगी, x क्या है दूरी, तो ये l हो जाएगा। ठीक है, ये t है अपना टाइम, तो ये टाइम हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे l t-1, तो इसको कैसे लिख देंगे, m0 l t-1। ठीक है, ये हो गया। वेग एक सदिश राशि है। क्या है, वेग एक सदिश राशि है। सदिश परिमाण के साथ साथ क्या, दिशा की भी बात हो रही है। तो वेग क्या होगा, एक सदिश राशि है। किसी वस्तु का वेग यह बताता है कि वस्तु कितनी तेज चल रही है तथा किस दिशा में चल रही है। वस्तु का वेग धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं चाल और वेग में अंतर। अभी चाल और वेग पढ़ा, अब इसके अंतर भी देख लेते हैं। पहला अंतर है, इकाई समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं, या एकांक समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है, चाल हो गया। वेग क्या, किसी निश्चित दिशा में, अंतर केवल दिशाई का है इसमें, किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में, किसी निश्चित दिशा में
एकांक समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, चाल एक अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। ठीक है, चाल एक अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। थर्ड पॉइंट है, चाल सदैव धनात्मक होती है, वेग धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है, वस्तु की चाल उसके वेग के बराबर या उससे अधिक होती है। किसी वस्तु की चाल उसके वेग के बराबर या उससे अधिक होती है। इसमें चौथा पॉइंट है, वस्तु का वेग उसके चाल के बराबर या उससे कम होता है। क्या किसी वस्तु की चाल उसके वेग के बराबर या उससे अधिक होती है। और इसमें क्या है, वस्तु का वेग उसके चाल के बराबर या उससे कम होता है। ठीक है, फिर से देखो, ये समझ में आ गया। एकांक समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। चाल सदैव धनात्मक होती है, वेग धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। किसी वस्तु की चाल उसके वेग के बराबर या उससे अधिक होती है। किसी वस्तु का वेग उसके चाल के बराबर या उससे कम होता है। ठीक है।